नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है धनराज विभूते जी। नमस्कार। धनराज जी उस्मानाबाद महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। धनराज जी बताते हैं कि उनको कुछ नशा करने का आदत हो गया था और नशा करने के कारण उनका खून धीरे धीरे कम होने लग गया और उनको डॉक्टर ने बता दिया कि उनको अप्लास्टिक एनीमिया हो गया। दोस्तों, जब हम नशा करते हैं तो उसका केवल एक ही नुकसान नहीं होता है कि हमारे घर में लड़ाई होती है और हमारे रुपए पैसे खर्च होते हैं। नशा करने के कारण कई बार हमारा बोन मैरो भी सप्रेस होने लगता है। तो इसी तरह की परेशानी धनराज जी को हो गई थी। धनराज जी जब मेरे पास आए थे 6 नवंबर 2023 को, तो उस समय उनका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम परसेंट था और प्लेटलेट 10,000 था। हीमोग्लोबिन 7 ग्राम परसेंट, जबकि नॉर्मल 14 ग्राम परसेंट से ऊपर होना चाहिए मेल के लिए, और प्लेटलेट 10,000 था, जबकि नॉर्मल 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए। आज जब आए, ये कल ही आ गए थे 15 अगस्त को इंदौर में, और हमने यहाँ पे इनको रुकने का सारा इंतजाम करा था। रुकने का कोई पैसे वैसे तो नहीं लगे? हाँ, कुछ नहीं। यहाँ रुकने का पूरा इनको व्यवस्था दिया। और आज जब इनका ब्लड जांच कराया तो उसमें इनका हीमोग्लोबिन 13 ग्राम परसेंट आ गया है और प्लेटलेट्स जो है 96,000 है। हालांकि अभी भी 1.5 लाख होना बाकी है। मैंने आज समझाया कि थोड़े दिन और दवाई खाना है आपको। तो दोस्तों, इनका जो प्लेटलेट काउंट रहता था वो पहले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के पहले 10,000, 12,000, 13,000, 16,000, 17,000 ऐसा रहता था। और हर 10-15 दिन में उनको ब्लड लगाने के लिए या प्लेटलेट लगाने के लिए जाना पड़ता था। उनको संडास में ब्लड आता था, स्टूल में ब्लीडिंग होती थी। जैसे ही प्लेटलेट काउंट कम होता है तो स्टूल में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी और बहुत सारी परेशानियां थी। बहुत कमज़ोरी लगता था। घर के लोग भी काफ़ी परेशान थे। उनको कमर दर्द होता था, खांसी आता था, पित्त लगता था, बुखार लगता था। अभी कैसे हैं जानते हैं धनराज जी से। कब से आपको परेशानी हुआ था? क्या क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ था? पहले शुरू में मेरे को बुखार आ गया। कब की बात है? 6 नवंबर को। हाँ हाँ, 6 नवंबर से बुखार आ गया। 6 नवंबर कौन सा? 2023। अच्छा, 2023। जी जी जी, 2023 को जी। फिर उसके पहले से जरा थोड़ा मन नशे के इसमें पड़ गया। जी, उससे जी। वो बनते गया और ब्लड संडास के साथ आने लग गया। उसके पहले भी आने लगता था, उसके बाद भी चालू हो गया। जी 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 फिर उससे मैं वहाँ उमरगे में दिखाया, सोलापुर दिखाया। जी जी सब वो देख देख के बाद में वो बोन मेरो टेस्ट हुआ। जी। बोन मैरो में क्या बताया? वो प्लास्टिक एनीमिया है बोले। हाँ, प्लास्टिक एनीमिया बताया। जी 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 प्लास्टिक एनीमिया है बोले। जी। हर 10-15 दिन में ब्लड चढ़ाना, बोन मेरो ट्रांसफर का 25-30 लाख खर्च बताया उधर। 25-30 लाख? हाँ। जी और जी 1 महीने की मुदत दे दी थी। हाँ। फिर जी। वो मेरे बहनों है दोनों, उन्होंने यूट्यूब पे सर्च करके तुम्हारा देख लिए। जी देख के बाद तुम्हारे इधर आ गया मैं 6 नवंबर 2023 को। जी जी जी। जैसे जैसे दवाई खाते गए वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा आराम मारते आते अभी आते आखिरी जो ब्लड लगाया था वो कब लगाया था आपने? 22 जनवरी 2023 को। 22 जनवरी 2024 को? 23 नहीं, 2024। जी जी। उसके बाद से नहीं लगाया? नहीं, उसके बाद से नहीं लगाया। और अभी कोई परेशानी? अब नहीं कोई परेशानी। अब ब्लड नहीं लगाना पड़ता, प्लेटलेट्स नहीं चढ़ाना पड़ता है। बहुत अच्छा। पहले लगाना पड़ता। उसके पहले लगाना पड़ता था। ये आपका उस्मानाबाद गांव कहाँ पे आता है? ये उस्मानाबाद महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र में आता है। धाराशिव बोलते हैं इसको। धाराशिव। हाँ हाँ। तो यहाँ से आने को कितना टाइम लगता है? जाने को आने को 18 घंटे लगते हैं आने 18 को। घंटे लगते हैं। 18-20 घंटे लगते हैं गाँव से आने। तो देखिए दोस्तों, जैसे धनराज विभूति जी को बहुत सारा परेशानी थी। उन्होंने बताया भी अभी कि नशा करने के कारण उनका बोन मैरो सप्रेस हो गया था और बोन मैरो की जांच जब कराया तो उनको हाइपोप्लास्टिक मैरो और अप्लास्टिक एनीमिया बताया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्चा भी 20-25 लाख बताया था। और वो हमारे पास आए थे 6 नवंबर 2023 को और आज मैं बात कर रहा हूँ 16 अगस्त 2024 को। मात्र 9 महीने में ही उनको काफ़ी आराम हो गया। प्लेटलेट काउंट जहाँ 10,000, 12,000 रहता था, आज 96,000 है। और हीमोग्लोबिन जहाँ 6 ग्राम 7 ग्राम परसेंट रहता था, 8 ग्राम परसेंट रहता था, आज 13 ग्राम परसेंट है। और जनवरी 2024 के बाद उनको कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो होम्योपैथिक दवाइयों से हमारा जो बोन मैरो का पार्ट्स बचा हुआ होता है
वो काम करना चालू हो जाता है और धीरे धीरे ब्लड और प्लेटलेट्स बढ़ने लगता है। बस थोड़ा सा समय लगता है, उसके लिए आपको धैर्य रखने की ज़रूरत रहती है। अगर आप इस बीच में धैर्य रखेंगे तो निश्चित रूप से आप बीमारी पर जीत हासिल करेंगे। आप आपके बोन मैरो की कोई भी समस्या हो, चाहे अप्लास्टिक एनीमिया हो, हाइपोप्लास्टिक मैरो हो, पैनसाइटोपेनिया हो, एमडीएस है, पीएनएच है, उसके लिए आप हमको आकर के मिल सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है वो एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर एंड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर में बैंक अपार्टमेंट गीता भवन रोड पर है। पूरे देश में केवल एकमात्र यही स्थान है जहां पर हम मरीजों को देखते हैं। और हमारा नंबर है 9993700880। नंबर फिर से सुन लीजिए 9993700880। और बाहर के जो बाहर गांव के मरीज आते हैं या देश के बाहर के मरीज आते हैं, उनको हमने रुकने का भी व्यवस्था कर रखा है। फ्री ऑफ कास्ट आपको रुकने का सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। तो आप कहीं से भी आकर के ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जैसा कि धनराज जी ने लिया और उनको काफ़ी लाभ हुआ। तो आप अपने स्वास्थ्य का खूब ख्याल रखें और नशा बिल्कुल नहीं करें। हमारा निवेदन है कि नशा, किसी भी प्रकार का नशा आप नहीं करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।